हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ लेसन्स बिफोर 25। ये सब चीज़ें आपको 25 के पहले तक सीख लेनी है या 25 तक। 25 की क्यों बात करता हूँ, क्योंकि तब तक जो हमारा ये ब्रेन है डेवलप होते रहता है। उसके बाद क्या होता है, चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी टफ होने लगती हैं सीखना, या फिर अगर कोई हैबिट आ गई है आपके अंदर, गुड आ गई तो अच्छा हो गया, अगर बैड है तो फिर उसको हटाना थोड़ा वो टफ हो जाता है, क्योंकि जो भी हमारे वो पैटर्न है वो सेट हो जाते हैं, तो फिर मुश्किल होता है। इसीलिए जितनी जल्दी अच्छी चीज़ें सीख ली जाए उतना अच्छा, फिर लाइफ क्या होता है, आसान हो जाता है। तो इसमें मैं एक पार्ट बना चुका हूँ ऐसे लाइफ लेसन्स लर्न बिफोर 30 करके। अब ये सेकेंड है और भी बनते रहेंगे, क्योंकि लेसन्स तो काफ़ी हैं, तो थर्ड फोर्थ इस तरह से आता रहेगा जैसे जैसे मुझे लगेगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा 13 या 14 पॉइंट्स जो भी हैं। तो फर्स्ट जो है आपका पहला, आपके जो थॉट्स हैं वो बूमरैंग की तरह होते हैं। बूमरैंग होता है जो फेंके वापस आया आपकी तरफ, जो लॉज ऑफ कर्मा भी बोला जाता है। यह होता है टिट फॉर टैट, जैसा करते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको वापस आता है पलट के। तो थॉट्स, तो यहाँ पे ये है कि जो सोचें ज़्यादातर केसेस में पॉजिटिव ही सोचें, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होगा, वो हैबिट बन जाएगी। और फिर उसमें क्या होगा कि जो भी अगर नेगेटिव चीज़ें भी होंगी आपके साथ, तो उसमें आपको जो हैबिट होगी वो पॉजिटिव वाली, आपको फिर वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये जितनी जल्दी सीख लें। अगर ख़राब चीज़ें भी लाइफ में रहें तो उसको एज ए पॉजिटिव देखें, या फिर उससे सीख के आगे उस पर मतलब उस पर सीखा जाए और फिर आगे अमल किया जाए। पॉजिटिव थॉट्स बहुत ज़रूरी है ये। इसके बाद होता है व्हाट कम्स ऑफ योर माउथ। सेकेंड है आप जो बोलते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके इस कंपैरिजन में आप अंदर क्या लेते हैं, खाते क्या हैं। तो होता है कि एक बार ज़बान से जो निकल गया वापस नहीं आता है, तीर जो निकला कमान से वो भी वापस नहीं आता है। तो इसलिए बहुत देख के सोच समझ के आदमी को बोलना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, और इस पे वर्क करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल जो है। इसके बाद जो बिग सक्सेस है, यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है। बिग सक्सेस जो होता है हमेशा वो स्मॉल स्टेप से ही चालू होता है, धीरे धीरे। तो इसकी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा गोल, जितना बड़ा गोल, पेशेंस उतना ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ये हैबिट हो जाएगी तो फिर बाद में उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके साथ आपका पेशेंस है। तो फिर आप कुछ भी कर रहे हैं तो चलो ठीक है, ये साथ में रहता है। और जो हमारे चैनल के जो हैं ऑडियंस ब्रह्मचर्य वाले, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका जो एजुकेशन है वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। कहने का मतलब डिग्री हो गई, सही है काम करने के लिए, लेकिन वो जो कंटिन्यूअस लर्निंग है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, वो प्रोसेस हमेशा आपका चालू रहना चाहिए। क्योंकि हम बॉडी से बाद में बूढ़े होते हैं, पहले हम दिमाग से हो जाते हैं, अपने ब्रेन से। इसीलिए मैं हमेशा ब्रेन की बात करता हूँ। शार्प करने के लिए वीडियो बनाया मैंने, उसको देख लीजिए, हाउ टू अपग्रेड योर ब्रेन, हाउ टू शार्पन योर ब्रेन। ब्रेन जैसा आप सोचते हैं वैसा धीरे धीरे सिग्नल भेजने लगता है। यंग माइंड रहेगा, प्लेफुल माइंड रहेगा, तो वैसे आपके चेहरे पे भी दिखेगा। सोच खराब रहेगी, ज़्यादा प्लेफुल नहीं है आप, उस तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही, नई चीज़ें उस टाइप से आप नहीं सीख रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी तो पहले आप दिमाग में बूढ़े होइएगा, फिर वो बॉडी में भी नज़र आने लगता है। जो भी नेगेटिव थॉट्स है, ये एक्सरसाइज है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए उसको तुरंत पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना होगा। तो आप वर्क करना चालू कीजिए इस पर, कुछ ना कुछ तो होगा, ये नेगेटिव घटेगा इधर उधर, तो उसको रिप्लेस करना चालू कीजिए पॉजिटिव थॉट से। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट है, या आप किसी चीज़ के पीछे परेशान हैं, कोई चीज़ बहुत नेगेटिव, और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो अपने दिमाग में हम सोचते रहते हैं, तो उस केस में बहुत अप्लाई होता है। तो उस नेगेटिव थॉट को आप किसी दूसरे नेगेटिव थॉट से रिप्लेस कीजिए पहले,
जो उससे थोड़ा सा कम वीक हो, फिर धीरे धीरे वीक ये प्रैक्टिस है, फिर पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी रहता है, तो इस पर वर्क करना चालू कीजिए। और एक है देने की हैबिट डालिए, मतलब गिविंग, सर्व जो बोला जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दीजिएगा, हेल्प जिस तरह से हेल्प कर सकते हैं आपके पास वापस आता है। ये तो प्रूवन फैक्ट रहा है। ज़्यादातर लोग देते ही नहीं, बहुत से लोग हेल्पिंग नेचर के नहीं होते हैं। तो हेल्प करना चालू कीजिए, आपके पास वो यूनिवर्स है, वो आपके पास आएगा, किसी ना किसी तरीके से आएगा आपके पास। थॉट्स के बारे में बताया, थॉट्स जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा, इनसे ज़्यादा पावरफुल तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो थॉट्स को पॉजिटिव ही रखिए, जो भी पहले बात किया मैंने उसी को दूसरे थोड़े लाइन में, थॉट्स एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, मेक इट पॉजिटिव। सोचिए, पॉजिटिव ही सोचिए क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर नेगेटिव की आदत पड़ गई तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, फिर वो नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, फिर नेगेटिव वो विचारधारा हो जाती है जो सही नहीं है। अगर प्लान है आपके पास, इफ़ यू गॉट अ प्लान, एक्ट कीजिए उस पर। थोड़ा प्लान बनाइए और फिर हर चीज़ का एक होता है, और फिर एक्ट करना चालू कीजिए उस पर। नहीं तो बहुत से केसेस में क्या होता है कि प्लान ही रह जाता है, फिर हम सोचते ही रह जाते हैं कि यार करना है, उसमें भी टाइम निकल जाता है। तो सुना होगा आपने, 3 तरह के लोग होते हैं, बस प्लान बनाते रहते हैं, कभी एक्शन नहीं लेते। दूसरे टाइप के वो प्लान बनाते हैं, काम चालू करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं ज़्यादातर। तीसरे लोग प्लान बनाया, एक्शन लिया, काम कंप्लीट किया। तो वो जब आप कंप्लीट करना चालू करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाती है, फिर वो सोचना नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं 25 की बात कर रहा हूँ, 25, 27, कुल मिला के 30। सीखने के लिए तो पूरी लाइफ है, सीखते रहना ही है, जो मेरे चैनल का है कंटिन्यूअस लर्निंग। लेकिन जितनी जल्दी सीख लें उतना सही रहता है। जितनी ज़्यादा मिस्टेक कर सकते हैं शुरू में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फेलियर की बात करता हूँ मैं, डेटा की बात करता हूँ। जितना ज़्यादा डेटा आपकी लाइफ से रिलेटेड आपके पास रहेगा, उतना ज़्यादा वो आपको हेल्प करेगा बाद में डिसीज़न लेने में, डिसीज़न मेकिंग में। तो डरने वाली कोई बात नहीं कि वो क्या कहेंगे, उससे कोई बाद में सब कोई भूल जाता है। फिर अंत में आपका क्या रहता है, केवल आप रह जाते हैं और आपका सक्सेस रह जाता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा फेल हो सकते हैं, जितना ज़्यादा मिस्टेक कर सकते हैं। मिस्टेक उसमें भी ऐसा नहीं कि बस मिस्टेक ही कर रहे हैं, उसमें भी आप कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रोडक्टिव, उसमें मिस्टेक हो गया, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ सही रास्ते की। अगर आपको पता है आप सही रास्ते पे जा रहे हैं तो फिर चलते रहिए, कीप वॉकिंग। मीन्स सही रास्ता है, गोल सही है, तो फिर अगर रुक गए कोई बात नहीं, रेस्ट कीजिए, लेकिन फिर चलते रहिए उस पर, उससे डाइवर्ट मत होइए अगर आपको पता है सही रास्ते पे जा रहे हैं। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। ये आपने सरवाइव किया एक दिन और इस प्लेनेट पे, बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो ग्रैटिट्यूड इसीलिए हम प्रेयर करते हैं, जो जिसका जो प्रेयर हो, इसलिए प्रेयर किया जाता है मॉर्निंग में, इवनिंग में। मैं तो कभी भी करता हूँ, मॉर्निंग का रहता है, इवनिंग का भी रहता है, लेकिन ऐसे कभी भी ड्राइव करते समय भी। ड्राइव करने के एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा भी था, पता नहीं जो है, और मैं कर रहा हूँ कितने सालों से। ड्राइव करने से पहले मैं अपना मंत्र पढ़ता हूँ, महामृत्युंजय मंत्र, और इसीलिए लगता है 2-3 बार एक्सीडेंट होते होते भी बच गया है। एक अलग से वीडियो बनेगा। अभी तक मैंने 7-8 एक्सीडेंट सरवाइव किया है, चाहे बिच्छू, सांप, सामने का एक्सीडेंट, रेल का एक्सीडेंट, 7-8। वो इसलिए क्योंकि सैटर्न जब 8वें घर में बैठता है, सैटर्न मेरे 8वें घर में बैठा है, वो चीज़ों को स्लो करेगा, ऑब्स्टिकल लाएगा, लेकिन वो सिखाता है। और अगर आप सीखने लगे तो फिर वो आपको एज ए रिवॉर्ड देता है। तो सैटर्न हर कुछ डिले करता है, काम डिले करेगा लेकिन होगा, तो वो डेथ को भी डिले करता है। इसलिए मेरी लाइफ बहुत लॉन्ग है, शायद मैं तो 150 सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ। पहले सोचता भी था, अब धीरे धीरे लग भी रहा है, क्योंकि सब खाना पीना इतना क्लीन हो गया है, एक्सट्रीमली लाइफ भी वैसी। पहले तो एक्सरसाइज था, अब तो योगा भी हो रहा है, मेडिटेशन भी हो रहा है,
ब्रह्मचर्य की तलवार आ गई तो फिर क्या है, वो तो ऐसा ही आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ग्रेटिट्यूड इसको आप कीजिए, हम क्यों हैं, प्रेयर कीजिए, ये ज़रूरी होता है। आपके पास हमेशा ये चॉइस है पॉजिटिव होने की। कुछ चीज़ें मैं कभी रिपीट करता हूँ इसलिए ताकि दिमाग में बैठ जाए। यू ऑलवेज हैव दिस, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कोशिश रहिए पॉजिटिव साइड में ही रहें। इन सब चीज़ों पे जब आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिएगा तो देखिएगा धीरे धीरे लाइफ इजी हो रही है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी इधर उधर। और जो मेरे चैनल का जो है ये ब्रह्मचर्य का जो है उस पर फॉलो करना भी आपका धीरे धीरे आसान हो जाएगा। एक चीज़ मैंने देखा है एक्सपीरियंस से, सब कुछ एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ ऐसे, जो भी प्रोसेस है उसको लर्न टू एंजॉय द प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि हम जैसे जो एक्सपेक्टेशन की बात की थी मैंने, एक्सपेक्टेशन हम ज़्यादा करने लगते हैं कि अरे हाँ ये होगा ये होगा। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं लंबा है, अगर आप उसका प्रोसेस एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं उस जर्नी में, तो फिर वो जो जर्नी होगी वो आपको इजी लगने लगेगी धीरे धीरे। फिर आपका ध्यान नहीं जाएगा कि अरे अंत में रिजल्ट क्या आने वाला है। और ये हर जगह अप्लाई होता है, बहुत जगह अप्लाई होगा। क्योंकि ज़्यादातर हमारी आदत क्या कि हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, जो फास्ट फूड की बात मैंने की थी, सब कुछ तुरंत 5 दिन में 10 दिन में। तो उस केस में क्या होता है, अगर जर्नी थोड़ी सी भी लंबी रही तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब देखिए, ये सब मैं जो बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है। ऐसे तो सक्सेस का डेफिनेशन हर आदमी का अलग अलग होता है। ज़्यादातर लोग तो जॉब लग गई बस खुश हैं। अब उसमें भी अगर ऊपर जाना है, तेज़ी से ऊपर जाना है, तो फिर ये सब आप अप्लाई कीजिएगा। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ अप्लाई कीजिएगा, आपका राइज होगा और ज़्यादा होगा तेज। ये है लास्ट में इस पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, लेकिन अभी इस पे बात करूँगा। कंपेयर करना है तो केवल अपने से कीजिए, शर्मा जी के बेटे से मत कीजिए। शर्मा जी का फ़ोन आया था, अरे क्या बात कर रहे हैं मेरे बेटे के बारे में ऐसे वैसे। तो अपने से कंपेयर कीजिए आप हमेशा, कि आप ये देखिए, मैं बताता हूँ कि आप साल भी छोड़िए, 5 साल भी छोड़िए, आप ये देखिए कि आप 1 महीने पहले कैसे थे। और डिटेल में जाना है तो फिर आप वीकली कर दीजिए, वीकली इवैल्यूएशन, नहीं तो मंथली। 1 महीने पहले क्या थे, 1 महीने के बाद आप क्या हैं, क्या आपने कुछ सीखा इस 1 महीने में, क्या चेंजेस आए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, क्या चेंजेस आए। ये प्रैक्टिस आप करने लगेंगे तो फिर देखिएगा फटाफट फिर आपकी जो एफिशिएंसी होती है, और अपग्रेड में हमेशा वर्जन बोलता हूँ, खुद का वर्जन 1 से 5, 0, 10, तो खुद से कंपेयर कीजिए। और जब आप ये अप्लाई करना चालू करेंगे फिर आप देखिएगा कि वाह, मतलब चेंजेस आने लगेंगे अपने आप। और वो फास्ट, एक समय के बाद वो फास्ट होगा, फिर एक समय के बाद ऑटो मोड हो जाएगा। मैं हमेशा बात करता हूँ ऑटो मोड की, ऑटो पायलट की। हमें क्या करना है, अपने ब्रेन को ऑटो पायलट पे डालना है अच्छी चीज़ों के लिए। जैसे कार चलाते हैं, सोचते नहीं, चलते रहता है, और भी आदमी काम करते रहता है चलाते हुए, लेकिन तो वो ऑटो पायलट है, ऑटो मोड है। तो हमें वही करना है। एक बार हमारा ब्रेन ऑटो मोड में आ गया, नई चीज़ों को सीखने के लिए कोई फियर नहीं है, ये सब चीज़ें, बी फियरफुल, कोई भी नए काम से डरना नहीं है, लोग क्या कहेंगे ये सब। तो जब एक बार आपके ब्रेन में आता है तो फिर आपको फिर बहुत, क्योंकि हम बहुत सी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों पे हम सोचते रहते हैं ये क्या होगा, ये इफ़, बट, कुड, वुड, शुड, जैसे जैसे लाइफ में जब ये आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए ये सब फॉलो कीजिए, और इसके बाद और भी पार्ट बनते रहेंगे। मैं तो कुछ और कहानी बताने वाला था, अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। चले फिर, ओम।